Hello friends, welcome back to the channel. Friends, we are going to talk about English Chaucerians versus Scottish Chaucerians in this video. Actually, we are going to compare it so we will understand it nicely. Friends, as we know that Geoffrey Chaucer is known as the father of English poetry. After his death, many poets followed his style and tradition. These poets are called Chaucerians. जॉफरी चौसर को अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद कई कवियों ने उनकी शैली और परंपरा का अनुसरण किया। ऐसे कवि चौसरियंस कहलाते हैं। चौसरियंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज इंग्लिश चौसरियंस एंड सेकंड इज स्कॉटिश चौसरियंस। चौसरियंस को मुख्य दो रूप में बांटा गया है। एक है इंग्लिश चौसरियंस और दूसरा है स्कॉटिश चौसरियंस। सो हु वर द इंग्लिश चौसरियंस? इंग्लिश चौसरियंस कौन है? इंग्लिश चौसरियंस वर पोएट्स इन इंग्लैंड हु इमिटेटेड चौसर्स लैंग्वेज, स्टाइल, मीटर एंड थीम्स। इंग्लिश चौसरियंस वे कवि थे जो इंग्लैंड में रहते थे और चौसर की भाषा, शैली, छंद और विषयों की नकल करते थे। The two major English Chaucerians were John Lydgate and Thomas Occleve. English Chaucerians के ये प्रमुख कवि थे। English Chaucerians mostly copied Chaucer mechanically and failed to add originality. Most of the time Chaucer की यांत्रिक नकल और अपनी मौलिकता उन्होंने उसमें नहीं डाली। English Chaucerians के काम में ओरिजिनलिटी कम दिखती है। Their poetry focused on moral and religious themes and became dull and lengthy. उनकी कविता हमेशा ही नैतिक और धार्मिक विषयों पर आधारित थी, जो लंबी और नीरस हो गई थी। As a result, poetry in England declined after Chaucer. और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंग्लैंड में चौसर के बाद में पोएट्री का स्तर, कविता का स्तर गिर गया। उसके विरुद्ध स्कॉटिश चौसरियंस के बारे में है। हु आर स्कॉटिश चौसरियंस? स्कॉटिश चौसरियंस वर पोएट्स फ्रॉम स्कॉटलैंड who were influenced by Chaucer but used his style creatively. स्कॉटिश चौसरियंस वे कवि थे जो स्कॉटलैंड से थे और चौसर से प्रेरित होकर भी उन्होंने उनकी शैली का रचनात्मक उपयोग किया। The major Scottish Chaucerians were King James I, William Dunbar and Gavin Douglas. स्कॉटिश चौसरियंस के ये प्रमुख कवि थे। स्कॉटिश चौसरियंस showed originality, imagination and strong emotions in their poetry. उनकी कविता में मौलिकता, कल्पना शक्ति और भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। They use Scottish language, culture and national spirit too. They successfully continued and enriched चौसर्स पोएटिक ट्रेडिशन। उन्होंने चौसर की काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया और समृद्ध किया। नाउ लेट अस कंपेयर इंग्लिश चौसरियंस एंड स्कॉटिश चौसरियंस। सो इंग्लिश चौसरियंस वर इमिटेटर्स व्हाइल स्कॉटिश चौसरियंस वर क्रिएटिव फॉलोअर्स। वे इंग्लिश चौसरियंस केवल नकल करने वाले थे और स्कॉटिश चौसरियंस रचनात्मक अनुयायी थे। English Chaucerians led to the decline of poetry, but Scottish Chaucerians led to the decline of poetry, but Scottish Chaucerians led to the growth of poetry. Conclusion: we can say English Chaucerians failed to preserve Chaucer's greatness, but Scottish Chaucerians successfully carried forward his poetic legacy. इंग्लिश चौसरियंस चौसर की महानता को बनाए रखने में असफल रहे, जबकि स्कॉटिश चौसरियंस ने उनकी काव्य विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एंड लिटरेचर स्टूडेंट्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग दिस। थैंक यू वेरी मच।